हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग। तो 16 मई का मार्केट क्लोज हो चुका है। रात को 1:30 बजे 17 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपके साथ में जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली मैं दो इंडिकेटर्स आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था एक दो दिन पहले, और जिसके कारण मैंने अपना जो मेरा जो व्यू है इंडेक्स को लेके जो बेरिश हो गया है। जैसे निफ्टी यहाँ पे मैंने पोस्ट किया, निफ्टी डेड कैट बाउंस, ठीक है। और उसके बाद में जो मेरा व्यू था कि अ, जो भी मार्केट बुलिश मूव्स दे रहा है वो ऑल द राइज वुड बी सोल्ड, मैंने ऐसे मैसेजेस किए हैं, ठीक है। इक्विटी के अंदर भी स्टॉक्स को लेके भी मैंने कुछ मैसेजेस पोस्ट किए थे। तो वो मैंने क्यों पोस्ट किए हैं, उसका रीज़न मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा अगर हो जाए तो भी प्लीज़ आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि चीज़ों को एलेबोरेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। बट ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मैं क्यों अभी मार्केट में बोल रहा हूँ, मैंने आज पोस्ट भी किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्रैश, ठीक है। ये मैंने आज 12:30 बजे पोस्ट किया था। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, एक इंडिकेटर है एब्सोल्यूट प्राइस ऑस्किलेटर, ठीक है। उसको मैं चेकआउट कर रहा था और उसको मैंने विक्स के साथ में मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो अभी अपन उसकी बात करते हैं। अ, देखिए, ये जो ऑस्किलेटर है ये बेसिकली क्या होता है इसमें कि जब भी इसकी वैल्यू जो है इसमें, जैसे जो मिड लाइन है ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से नीचे जो है वो हमारा एक बियरिश मूव किसी भी स्टॉक के अंदर बताता है, और ज़ीरो लाइन के ऊपर जैसे ही कोई चली जाती है स्क्रिप्ट तो वो पॉजिटिविटी की तरफ बताता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन कर रखा है इंडिया विक्स का, और हम लोग निफ्टी का भी वीकली चार्ट ही हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रखा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 28 नवंबर 2023 को इंडिया विक्स ने यहाँ पर हमें ज़ीरो के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ज़ीरो के ऊपर। अगर मैं इसको 28 नवंबर से अगर मैं ड्रॉ करूँ, 28 नवंबर वाला जो वीक है हमारा, ये वाला 28 नवंबर ये आ गया आपका यहाँ पर, यहाँ से लेके अभी तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा मार्केट जो है वो अभी 10.5% प्लस है, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर हम पास्ट अगर डेटा के साथ में हम लोग इसको अगर बैक टेस्ट करके देखें तो आप देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। इससे पहले आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मैंने वैसे तो ड्रॉ कर रखा है चार्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर ये इस जगह पे, ठीक है, 25 अक्टूबर, अगर आप देखेंगे 25 अक्टूबर पे, यहाँ पे आप प्राइस देखिए, 25 अक्टूबर पे हमें ज़ीरो लाइन के ऊपर वीकली हमें क्लोज मिला है, यानी हमें कंफर्मेशन मिली है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजुअली इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखने वाली होती है कि जो भी वीकली मतलब लेवल बना है, ठीक है, उसके हाई के ऊपर अगर हमें उसका क्लोजिंग मिलता है तो हमें एक ज़्यादा हमें और एक कंफर्म हमें मूव मिलता है, ठीक है। बट ज़ीरो के ऊपर भी अगर निकल जाती है कोई स्क्रिप्ट तो आपको मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया विक्स है, तो जब जब इंडिया विक्स ज़ीरो से ऊपर मूव करता है तब तक इक्विटी मार्केट के अंदर डाउनवर्ड साइड मूवमेंट आता है, ठीक है। और जब जब इंडिया विक्स जो है ज़ीरो लाइन के नीचे चला जाता है तो हम एक बुलिश मूव देखते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अभी इसको चेकआउट करते हैं 25 अक्टूबर 2021 कि देखिए यहाँ पर 25 अक्टूबर 2021 आप देख रहे हैं, ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक बियरिश सेटअप मिल चुका था, ठीक है। यहाँ पर इसने बियरिश पियर्सिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं वो इसने डार्क क्लाउड कवर जिसे हम बोलते हैं वो बना दिया, और उसके बाद में इस कैंडल के नीचे भी हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई, इस कैंडल के नीचे भी हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई। फिर क्या हुआ उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या किया, मार्केट ने एक बाउंस किया और उसके बाद में फिर एक शार्प फॉल, है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 25 अक्टूबर से लेके और 7 मार्च, ठीक है। और यहाँ पर आप विक्स को अगर देखेंगे तो देखिए 25 अक्टूबर से लेकर और 7 मार्च तक इसने अपना पीक बनाया। अब देखिए क्या होता है कि अब ये तो चूंकि चार्ट बन चुका है उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पीक बनाया है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 11% की गिरावट आई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कितना नीचे जा सकता है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट अभी हम सिर्फ ये चेकआउट कर रहे हैं कि जब ये पैटर्न बना उसके बाद में मार्केट ने अपना हाई नहीं ब्रेक किया,
ठीक है, 18 अक्टूबर 2021 के बाद से लेके और 13 जून 2022, ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2021 से जून, यानी कि लगभग लगभग 7 से 8 महीने का लगभग जो है मार्केट में करेक्शन का पीरियड रहा, और इस ड्यूरेशन के अंदर किसी को भी गेन्स नहीं हुए, ठीक है। तो हमारा एक इंसिडेंट ये हमने जो देख लिया जिसमें मार्केट 11% टूटी, जब विक्स ने हमें जीरो लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये हमारा पहला इंसिडेंट हो गया। फिर हम चलते हैं और पास्ट में कहाँ कहाँ पे दिया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब हाँ, यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 25 नहीं सॉरी, हाँ 25 जनवरी 2021, 25 जनवरी। अब देखिए क्या है, 25 जनवरी हमें यहाँ पर एक हमने वीकली क्लोजिंग का वेट किया। अब हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर ही हमें 5% की आपको यहाँ पर गिरावट दिख रही है, ठीक है। देखिए 25 जैन को ही इसने, वैसे तो क्या होता है नीचे से जैसे ये ऊपर आ रहा है तो भी मार्केट में एक इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसा इंडिकेशन होता है। बट हमें जो कंफर्मेशन माननी है वो हमें कब माननी है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे 25 जनवरी को, अब 25 जनवरी 2021 को ऑलरेडी इस वीक के अंदर निफ्टी 5% गिर गई। तो हम क्या करेंगे, हम एक बाउंस बैक का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में हमें क्या मिला, इस ट्रेड में निफ्टी जो डेट अब कहाँ पे आपका व्यू खत्म हुआ, जब ये वापस जीरो लाइन के नीचे आ गया, ठीक है, यानी कि 30 मार्च तक जो है हमें हमें एक हमारा ड्यूरेशन था 25 जनवरी से लेके और 30 मार्च तक। तो मैंने ये 25 जनवरी से लेके आप देखेंगे इसे 30 मार्च तक ले लेते हैं, ये यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पर। तो हमें इस इंसिडेंट में हमें लगभग 7% का हमें ड्रॉ डाउन मिला, यानी कि विक्स ऊपर थी लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीक के अंदर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया 22 फरवरी को, 22 फरवरी को, और यहीं पे हमें एक 3% का हमें वीकली करेक्शन मिला, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा पॉइंट जो है आपको बताने का वो ये है कि इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप इसको चेक करेंगे तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया मार्केट में, है ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है। यानी कि हम ये सोच लें कि अगर हम बाय करके बैठ जाएं और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो नहीं कह सकते आप यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर गई तो वापस नीचे भी आई है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे 24 फरवरी, चलिए तो कोविड का टाइम था, इसको हम एक बार के लिए अवॉइड कर भी दें, बट इसके अंदर यहाँ पर हमें 28% का हमें ड्रॉ डाउन मतलब का डिप मिला हमें यहाँ पर मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमारा है 1 अप्रैल 2019। फिर कहाँ पे, फिर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर है 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल ये रहा आपका 1 अप्रैल 2019 से लेके, और कब ये कन्वर्ट हो गई वापस जीरो के नीचे, कब आ गई ये वाला एपीओ जो था 10 जून को। तो आप इसको जून 2019 तक, या फॉर एग्जांपल ये जो वीकली इतनी बड़ी जो विक्स के अंदर जो डिप है, ये इटसेल्फ हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। तो यहीं पर 20 मई 2019, 20 मई एग्जैक्टली यहीं पर हमें अगेन, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें डिप मिला, मतलब हमें इंडिकेशन मिला कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिर सकती है, और वो गिरावट आ गई यहाँ पर, यहाँ तक ही। और उसके बाद में हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 मई को हमें एक विक्स में इतनी बड़ी गिरावट मिली 41% की वीकली। तो उसी समय मार्केट जो है वापस हमारा बुलिश भी हो गया, ठीक है। तो मेरा पॉइंट आप समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉल 5% की होगी या 10% की होगी या 20% की होगी, ये कोई नहीं बता सकता। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको इस चीज़ को जब भी यहाँ पर ये विक्स ज़ीरो के ऊपर चले जाए वीकली, इसको आपको एक एक आपको एक कॉशियस आपको हो जाना है कि अब मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। अब गिरावट कितनी होगी ये कोई भी नहीं बता सकेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर उसके बाद में अगर हम चलें यहाँ पर, उससे पहले फिर से यहाँ पर ये कौन सी डेट है आपकी, ये 17 सितंबर 2018, ठीक है। अब 17 सितंबर 2018 को आपको ये कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट में अब यहाँ से गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा कॉशियस हो जाओ,
क्या डेट है, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को ऑलरेडी देखिए मार्केट गिर रहा था, तो हमें 17 सितंबर को एक कंफर्मेशन मिल गई और कि भाई मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। तो देखिए वो और कितना गिर गया, लगभग 10% गिर गया। ठीक है, फिर उससे प्रीवियसली हम चलें तो अगेन यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा डेट है, ये है आपका 14 अगस्त 2017। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ थोड़ा प्राइस के ऊपर भी आपको फोकस करना है। ऑल्दो विक्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉक्स की तरह नहीं होती है, बट फिर भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि जैसे इसने ये हाई बनाया और हमें यहाँ पर एक इस जगह पे कंफर्मेशन मिली 14 अगस्त को। तो अगर विक्स जो है इस लेवल के ऊपर यानी 15.5425 के ऊपर निकल जाती है तो हमें एक अच्छा कंफर्मेशन, यानी कि इस जगह पे ये जो जैसे ही यहाँ पर 22 जनवरी इससे पहले, मतलब 15 जनवरी के बाद जैसे ही 22 जनवरी 2018 को हम चार्ट पे देखते हैं एक बार क्या हमें मिलता है। 22 जनवरी 2018, नहीं क्या है, सॉरी, हाँ 22 जनवरी 2018। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मार्केट ऊपर गया लेकिन यहीं से हमें कितनी शार्प फॉल देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ आप चीज़ नोटिस कीजिए कि विक्स जो है वो यहाँ पर ऊपर ही चल रही थी। ठीक है, विक्स जो था वीकली ज़ीरो के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन हमें जो शार्प फॉल मिली है वो कहाँ मिली है, जब विक्स ने 22 जनवरी वाले वीक को, यानी कि 22 जनवरी वाला वीक जो था आपका ये था। अब देखिए 22 जनवरी को मार्केट ने तो आपको क्या दिया है, एक बुलिश मूव दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी को आपको क्या मिल रही है, एक कंफर्मेशन मिल रही है। ये देखिए 22 जनवरी को यहाँ पे आपको विक्स जो इसने प्रीवियस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इस बात को ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको हम कंपेयर करेंगे अभी रियल, जो हमारा एग्जांपल चल रहा है रियल टाइम, उससे कंपेयर करेंगे इस एग्जांपल को। ठीक है, इस विक्स ने प्रीवियसली यहाँ इसको ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पर तो क्या हुआ, देखिए 22 जनवरी को यहाँ विक्स ने ब्रेकआउट दिया है, जबकि 22 जनवरी को यहाँ पर निफ्टी प्लस है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमें यहाँ कन्फर्मेशन मिल गई और नेक्स्ट वीक जो है मार्केट ने इतना बड़ा डिप दे दिया, तो ये एक आपके लिए कन्फर्मेशन था। अब यहाँ पर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल गया, आपको यहाँ पर इसने एक डबल टॉप बना दिया है, या इसको आप ट्विज़र टॉप भी बोल सकते हैं, और यहीं से मार्केट जो है अगेन नीचे आ गई अच्छी खासी। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे देखें कि यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिला था, इस जगह पे हमें बाइंग हमें मिली ज़ीरो के ऊपर जब ये चला गया। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्चुअल अब इस पूरे ड्यूरेशन में यहाँ तक 15 जनवरी तक जो है मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया, उल्टा मार्केट जो 15 जनवरी तक ऊपर ही आया है यहाँ पर। ठीक है, जबकि विक्स भी आपका बुलिश ही था, जैसे ही इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया वहाँ पे हमें एक डिप मिल गया। ठीक है, अब हम एक बार के लिए इसी एग्जाम्पल को हम अभी हमारा जो राइट नाउ हमारा जो एग्जाम्पल है उससे कंपेयर करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें कंफर्मेशन कहाँ मिला, जैसा मैंने आपको बताया 28 नवंबर 2023 को हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन मिला कि विक्स हमारी ऊपर आ गई है, तो अब मार्केट में हो सकता है कि एक बियरिश मूव आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या देख रहे हो आप, मार्केट में क्या आ गया, बुलिश मूव आ गया, और हम ऑलरेडी 10.5% अप हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें आप यहाँ प्राइस देखिए, इस प्राइस ने कितनी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया है। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इस प्राइस ने हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था वो था ये, यानी कि हमें 28 नवंबर को विक्स हमारी ज़ीरो के ऊपर निकल गई, वीकली क्लोजिंग भी हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि विक्स यहीं पर ट्रेड हो रही थी, कहीं पे भी कोई एक हैवी कैंडल नहीं थी वीकली। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गई तो मार्केट जैसे ही, देखिए क्या होता है जब यहाँ विक्स ऊपर थी, ऊपर से जब विक्स नीचे आ गई तो इस ड्यूरेशन में भी मार्केट क्या थी आपकी, ऊपर चली गई। लेकिन अभी सिनेरियो अलग हो गया है, अभी विक्स ने जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, और ये आप जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं ये सारी की सारी जो है कोई कंफर्म कैंडल नहीं है, लेकिन ये हमारी कंफर्म कैंडल है। और उसके बाद में अभी भी उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो है अभी भी इस वीक की कैंडल ट्रेड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे इसने अपना प्रीवियस जो यहाँ पर हाई था उसको भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया एक तरह से, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर कॉशियस आपको हो जाना है कि मार्केट यहाँ से कभी भी आपको एक झटका दे सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इस पूरे वीक में हम लोग जो हैं, हो सकता है कल, अभी फ्राइडे है आज, मतलब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगी, और हो सकता है कि हमें एक बुलिश मूव मिल जाए, हो सकता है मार्केट 22,800 को टच कर दे एक बार, हो सकता है नहीं भी टच करे, लेकिन हो सकता है आपको नेक्स्ट डे से आपको वापस एक
डाउनवर्ड साइड का मूव मिल जाए, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉशियस हो जाना है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी हेल्प मिल पाएगी, कोई एक रीजनिंग बन पाएगी किसी चीज़ को लेके। बाकी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको लोग चेकआउट करते हैं, एक लेकिन एक ऐसा कुछ हो जो जिसके ऊपर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके, मैं थोड़ा उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक डिसीजन मेकिंग हो पा रही है, मेरी हेल्प हो पा रही है कोई डिसीजन लेने में, ठीक है, इसलिए मैंने इस इंडिकेटर को मैंने थोड़ा सा ट्रस्ट किया है। और एक और इंडिकेटर है इसी तरह का, एपीओ की तरह एक और इंडिकेटर है, दिस इज कॉल्ड पीपीओ, वो है आपका परसेंटेज प्राइस ऑस्किलेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ब्रिलियंट सी सिचुएशन जनरेट हुई है विक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर विक्स में इसी कैंडल के ऊपर वीकली, देखिए सिंपल एमएससीडी की तरह का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो बुलिश हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा देखिए विक्स ने हमें जो एपीओ था उसमें भी हमें नवंबर में कंफर्मेशन मिला इस जगह पे 28 नवंबर को, और यहाँ पर भी हमें अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो लाइन के ऊपर चली गई आपकी अ, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर आपका पीपीओ चला गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए जैसे ही ये वापस यहाँ से ऊपर जाके और इसने नीचे की तरफ टर्न टर्न अराउंड किया तो क्या हुआ, मार्केट भी वहाँ इक्विटी निफ्टी आपकी बढ़ गई। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर इसने भी वीकली के ऊपर पिछले ही वीक यानी 6 मई वाला जो वीक एंड हुआ उसने अगेन यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी वी वर ट्रेडिंग अबाउट द ज़ीरो लाइन, ठीक है, और यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल रहा है और इतनी हमें एक हैवी हमें विक्स के अंदर हमें मूव मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा अपर लेवल्स के ऊपर, और बार बार नीचे की तरफ स्लिप होना चाहिए शार्पली, ठीक है। अभी हम निफ्टी को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो देखिए निफ्टी में भी क्या है, ये निफ्टी में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे 18 मार्च से इसने पीपीओ ने जो है रिवर्स मतलब सेलिंग का एक इंडिकेशन यहाँ पर दे दिया है, और अभी हम उसके बाद से नीचे नहीं गए लेकिन ऊपर भी नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली जितने भी वीक्स रहे हैं उसमें सब में ये देखिए जो ब्लू लाइन वाला जो ब्लू लाइन जो है आपको उसको देखना है, ब्लू लाइन थोड़ा नीचे जाती जा रही है डिस्पाइट द गुड ग्रीन कैंडल अभी नीचे है। हो सकता है कि अभी फ्राइडे को हमें पता चल जाएगा कि क्या रहेगा, बट आपको ये यहाँ पर कॉशियस हो जाना है अभी आपको कि जब तक निफ्टी 22,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है डेली और वीकली, तब तक मार्केट में आपको परचेजिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो भी आपको राइजेस मिल रहे हैं वहाँ पे आपको अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मैंने जैसे मैंने अभी आज पोस्ट भी किया था कि मैंने पुट बाय की है निफ्टी की 21,800 की, जून मंथ की बाय की है 369 रुपीज़ पे, 300 रुपये पे बंद हुई है आज ये। तो आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हैज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।